नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। भारत के दो महान साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तंभ, महाभारत और रामायण। जी हाँ। ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं है। श्री अरबिंदो अपने लेख इंडियन लिटरेचर चैप्टर 3 द रेनेसांस इन इंडिया में इन्हें भारतीय सभ्यता की आत्मा और चेतना, मतलब सोल एंड स्पिरिट बताते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन महाकाव्यों ने हजारों सालों से हमारी सोच को, हमारे समाज को गढ़ा है। और देखिए, श्री अरबिंदो का नजरिया इसमें बहुत अनोखा है। वो साफ कहते हैं कि जो हमारे महाकाव्य हैं, ये पश्चिमी महाकाव्यों से, जैसे होमर या वर्जिल की रचनाएं हैं, उनसे बहुत अलग हैं। अलग? किस तरह से? मतलब बनावट में या कहानी कहने के तरीके में? हाँ, अवधारणा में, उनके विस्तार में और उनके उद्देश्य में भी। वो कहते हैं कि ये सिर्फ किसी हीरो या किसी देश की कहानी नहीं सुनाते। अच्छा। बल्कि ये तो एक पूरी संस्कृति की जो सोच है, उसकी नैतिकता, उसकी आध्यात्मिकता, उसके जीते जागते उदाहरण है। श्री अरबिंदो का शब्द है लिविंग ब्रीदिंग एम्बॉडीमेंट्स। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक तरह से संस्कृति का नैतिक और आध्यात्मिक ढांचा है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही समझ लीजिए। श्री अरबिंदो इनमें एक बड़ा ही अनोखा संगम देखते हैं। एक तरफ तो इनमें एक युवा जोश है, एक ऊर्जा है जिसे वो विगरस एंड यूथफुल जीवन शक्ति कहते हैं जी। और दूसरी तरफ एक गहरी परिपक्वता और दार्शनिक समृद्धि भी है, मतलब मैच्योर एंड फिलोसॉफिकली रिच। ये शुरुआती वीर काव्य की ऊर्जा और एक विकसित सांस्कृतिक चेतना की गंभीरता का मेल है। और यहीं पर शायद इतिहास की अवधारणा भी महत्वपूर्ण हो जाती है ना? ये अंग्रेजी वाले हिस्ट्री से कुछ अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। इतिहास का शाब्दिक अर्थ मतलब तो है ऐसा ही हुआ था, लेकिन श्री अरबिंदो समझाते हैं कि ये सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में ऐतिहासिक या पौराणिक परंपरा का एक रचनात्मक इस्तेमाल है। इसका मकसद होता है कोई गहरा आध्यात्मिक, नैतिक या आदर्श मतलब बताना, और ये लोगों की सोच को बनाने वाली चीज थी, मतलब फॉर्मेटिव ऑफ द माइंड ऑफ द पीपल। अच्छा। महाभारत और रामायण इसी मायने में वृहद इतिहास हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके रचयिता, जैसे वाल्मीकि जी या व्यास जी, वो सिर्फ कहानी नहीं कह रहे थे, बल्कि समाज को गढ़ रहे थे। हाँ, श्री अरबिंदो तो उन्हें जीवन के निर्माता और मूर्तिकार, आर्किटेक्ट्स एंड स्कल्प्टर्स ऑफ लाइफ तक कहते हैं। उनका उद्देश्य था राष्ट्रीय विचार, धर्म, नैतिकता, संस्कृति के जो अहम रूप हैं उनको आकार देना और गहरे दार्शनिक विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना। अब अगर हम इन दोनों महान ग्रंथों में से खास तौर पर रामायण को देखें, तो श्री अरबिंदो उसमें एक अलग तरह की खासियत पाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। रामायण में महाभारत की तुलना में थोड़ी ज्यादा सरलता है। श्री अरबिंदो उसे ग्रेटर सिंप्लिसिटी कहते हैं, और एक काव्यात्मक ऊष्मा, पोएटिक वार्मथ, ये वाल्मीकि जी की एक अकेली कलात्मक दृष्टि को दिखाता है। और जहां महाभारत जीवन की जटिलताओं और धर्म के पेचीदा सवालों में ज्यादा उतरता है, हाँ, वहीं रामायण आदर्श पात्रों और एक ज्यादा स्पष्ट नैतिक दुनिया पर केंद्रित है। राम का चरित्र है दिव्य, धर्म, साहस, त्याग का प्रतीक, और राक्षस हैं अहंकार और विनाशकारी हिंसा के प्रतीक। श्री अरबिंदो इसकी कलात्मक सुंदरता, जिसे वो एस्थेटिक ग्रेस कहते हैं, और भावनाओं की गहराई, इमोशनल डेप्थ, इस पर भी बहुत जोर देते हैं ना? बिल्कुल। रामायण सामान्य मानवीय गुणों को, जैसे पिता की भक्ति, पति पत्नी के निष्ठा, पवित्रता, इन सबको एक दिव्य सौंदर्य वाले आदर्शों तक उठा देती है। राम, सीता, हनुमान जैसे पात्र सिर्फ किरदार नहीं रह जाते, वो एक तरह से प्रेरणा के प्रतीक बन जाते हैं। हाँ, नैतिक और आध्यात्मिक प्रेरणा के जीवित प्रतीक। श्री अरबिंदो के शब्दों में लिविंग आइकन्स। और अगर हम इनकी शैली या लिखने के अंदाज की बात करें तो दोनों में कुछ समानताएं हैं। हाँ, दोनों में एक स्पष्टता है, एक सीधापन है और एक उदात्त सादगी है। लेकिन भाषा में शायद थोड़ा फर्क है। आपने बताया रामायण ज्यादा काव्यात्मक है। जी, महाभारत की भाषा अक्सर थोड़ी संयमित, थोड़ी कठोर और पुरुषोचित सी लगती है। वहीं रामायण की भाषा ज्यादा मधुर है, ज्यादा कोमल और गीतात्मक है। पर श्री अरबिंदो ये भी कहते हैं कि दोनों के मूल में एक महान काव्य चेतना और एक दिव्य प्रेरणा से जन्मी बुद्धि, ये वैदिक अंतर्ज्ञान और महाकाव्य रचने की कला का संगम है। ये भी जानना दिलचस्प है कि पश्चिमी आलोचकों को कभी-कभी इन्हें समझने में मुश्किल क्यों हुई। श्री अरबिंदो इस पर कुछ कहते हैं। हाँ, वो इसके कुछ कारण बताते हैं। एक तो इनका जो विशाल आकार है, वास्टनेस, और जिस आराम से, विस्तार से छोटी छोटी बातें, लीजरली माइन्यूटनेस ऑफ डिटेल बताई गई हैं, वो पश्चिमी साहित्यिक समझ के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं। अच्छा। और
दूसरा, इनमें जो लौकिक और अलौकिक का मतलब रोजमर्रा की दुनिया और दिव्य शक्तियों चमत्कारों का जो सहज मिश्रण है, वो पश्चिमी नजरिए से शायद अजीब लगे, लेकिन श्री अरबिंदो कहते हैं कि ये भारतीय विश्व दृष्टि का हिस्सा है। ये सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर कहना या अवास्तविक होना नहीं है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और चरित्र चित्रण के बारे में भी कुछ अलग है क्या? हाँ, श्री अरबिंदो कहते हैं कि पश्चिमी साहित्य अक्सर बाहरी व्यक्तित्व मतलब आउटवर्ड सेलियंसेस पर ज्यादा ध्यान देता है, जबकि ये महाकाव्य चरित्र की भीतरी आत्मा, उसके गुण, उसकी आध्यात्मिक यात्रा, जैसे वो सोल लाइफ और इनर सोल क्वालिटी कहते हैं, उस पर ज्यादा केंद्रित हैं। इसीलिए शायद राम या सीता जैसे आदर्श चरित्र उन्हें कभी कभी थोड़े अवास्तविक लगते होंगे। बिल्कुल, उन्हें शायद ये पेल एंड वैपिड अनरियलिटी लगे, पर असल में ये गहरे आध्यात्मिक सत्यों को दर्शाते हैं। और इनकी जो विरासत है वो तो आज भी हम महसूस करते हैं। ये सिर्फ किताबें तो नहीं है। निश्चित रूप से 2000 साल से भी ज्यादा समय से ये भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। धर्म, नैतिकता, राजनीति, कला, हमारी लोक कल्पनाएं, सब पर इनका गहरा असर है। ये सिर्फ अतीत के अवशेष नहीं है, ये जीवित परंपराएं हैं, लिविंग ट्रेडिशंस। सही कहा। सदियों तक ये आम लोगों की शिक्षा, पॉपुलर एजुकेशन का सबसे बड़ा साधन रहे। इन्होंने हमारे सामूहिक मूल्यों को गढ़ा, दर्शन और सामाजिक आदर्शों को फैलाया। इनके पात्र आज भी पूजे जाते हैं, उनसे प्रेरणा ली जाती है, उनका अनुकरण किया जाता है। तो अगर हम श्री अरबिंदो के नजरिए से देखें तो महाभारत और रामायण सिर्फ प्राचीन कविताएं नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा को अपने अंदर समेटे हुए बहुत बड़ी सांस्कृतिक घटनाएं हैं। एकदम सही कहा। ये वीर रस और जीवन की ऊर्जा को गहरे ज्ञान से जोड़ते हैं, काव्य कला को नैतिक दृष्टि से मिलाते हैं और ऐतिहासिक परंपरा को आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से। भारतीय साहित्य और सभ्यता की इस विशाल और समृद्ध विरासत को समझने के लिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा जरूर कि इन हजारों साल पुरानी कहानियों में जो आदर्श दिखाए गए हैं, जो संघर्ष है, वो आज हमारे जीवन में किस तरह गूंजते हैं, किस तरह मायने रखते हैं। धन्यवाद। जय भारत माता, जय श्री अरबिंदो, जय श्री